यूनान मिस्र रोमा मिट गए सब इस जहां से। यूनान मिस्र रोमा मिट गए सब इस जहां से। पर कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। पर कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मेरे प्यारे युवा दोस्तों, ये पंक्तियां जब भी गाई जाती है भारत की एकता और अखंडता की ताकत को ही प्रकट करती है। भारत की विविधता में एकता का गुणगान करती है। जानते हो साथियों, वो क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो बात है हमारी सहिष्णुता की ताकत। वो बात है हमारी ग्रहणशीलता और संयम की शक्ति। प्यारे साथियों, इस संसार में भारत एक ऐसा देश है जिसने कभी किसी निजी स्वार्थ या अधिकार क्षेत्र के लिए किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, बल्कि जिन देशों ने भारत पर आक्रमण किया या जिन बाहरी शासकों ने यहाँ रहकर शासन किया, उन्हें भी इस मिट्टी ने एक माँ की भांति दुलार देकर, खुद में पनाह देकर अपना बना लिया। दोस्तों, ये ताकत सिर्फ भारत देश में है और कहीं नहीं। इसीलिए तो ये गाया जाता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता हमारा। लेकिन साथियों, जब से CAA आया है, अर्थात जब से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है, तब से भारत देश की शांति में हलचल मच गई है। और पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में पत्थरबाजी व कुछ हिंसक घटनाएं हुई है। पुलिस कर्मियों सहित सामान्य जन व्यक्तियों को भी चोटें आई है और साथ ही कुछ व्यक्तियों की जान भी गई है। वैश्विक स्तर पर भी अमेरिका की एक ऑटोनोमस बॉडी यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने भी इस पर चिंता जाहिर की है, जो कि वैश्विक स्तर पर भारत के सम्मान के लिए सही बात नहीं है। दोस्तों, सदा याद रखिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम और वतन है ये हिंदोस्ता हमारा, ये हिंदोस्ता हमारा। मेरे प्यारे दोस्तों, यह समय भारत की एकता और अखंडता के सामने परीक्षा का समय है। ऐसे में देश की सभी युवाओं को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से संयम और सहनशीलता का परिचय देना होगा। और साथ ही इस वीडियो के माध्यम से मेरी प्रार्थना है सरकार से, कार्यपालिका से, पक्ष और विपक्ष के शीर्ष राजनेताओं से कि वे राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए संवाद की स्थिति द्वारा CAA का विरोध करने वाले साथियों को विश्वास में लेकर आगे बढ़े। और मेरा निवेदन है CAA का विरोध करने वाले अल्पसंख्यक साथियों से भी कि आप तनाव मुक्त होने का प्रयास करें और भ्रम फैलाने वाले बयानों में ना फंसे, क्योंकि कई बार वास्तविक स्थिति इतनी मुश्किल नहीं होती जितना कि उसका डर उसे मुश्किल बना देता है। अतः मेरे प्यारे युवा साथियों, अपने खुदा पर विश्वास रखिए। ये उन पर विश्वास रखने का भी समय है। विश्वास कीजिए, वो अपने बंदों के साथ अन्याय नहीं होने देता। और ठीक इसी तरह मेरा विनम्र निवेदन है उन बहुसंख्यक हिंदू साथियों से कि जिस तरह हमारे पूज्य ईश्वर अपने शरणागतों को पूर्णतः भयमुक्त रखकर उनकी रक्षा करते हैं, ठीक इसी तरह हम सभी बहुसंख्यकों का यह नैतिक कर्तव्य है कि अल्पसंख्यकों को पूर्णतः भयमुक्त और शांति युक्त वातावरण में सहज रखें। और वे यदि CAA का विरोध भी कर रहे हैं, तब भी उन्हें प्रेम और विश्वास के साथ आगे लेकर उनकी शंकाओं का समाधान करते हुए साथ बढ़ना होगा। यही इस समस्या का उचित समाधान होगा। मेरे देश की युवा शक्ति का आह्वान कर मैं ये कहना चाहता हूँ कि केवल ये सोच लेना कि सरकार या प्रशासन ही इन मुश्किल स्थितियों को संभालने के लिए जिम्मेदार है, तो साथियों, यह बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि जिस देश का युवा सक्रिय नहीं है, तो कोई भी सरकार या प्रशासन कोई सार्थक कार्य नहीं कर सकती। इसीलिए मेरे देश के युवाओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस मुश्किल परिस्थिति में आप क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं
और सोशल मीडिया पर क्या शेयर करते हैं, यह देश की शांति और अखंडता के लिए बहुत महत्व रखता है। अतः प्यारे दोस्तों, केवल भाईचारे और शांति फैलाने वाले संदेश शेयर कीजिए ताकि हमारा भारत पवित्र और सुरक्षित रहे। यही पवित्र भारत अभियान का उद्देश्य है। तो अंत में भारत की अनंत खूबसूरती को अभिव्यक्त करने वाली ये दो पंक्तियां मेरे देश को समर्पित है कि कुरान भी अच्छी लगती है मुझे, कुरान भी अच्छी लगती है मुझे, गीता का ज्ञान भी मेरा है। कि कुरान भी अच्छी लगती है मुझे, गीता का ज्ञान भी मेरा है। मुझ पर बरसती है मेहरबानियां बहुत, क्योंकि अल्लाह भी मेरा है और राम भी मेरा है। धन्यवाद दोस्तों, इस मैसेज को हमारे देश की शांति के लिए पूरे भारत में फैलाइए। जय हिंद।